नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा के जाने वाला हूं। तो आपको डरना नहीं है, मैथ को देखकर जोर नहीं भागना है, क्योंकि आपसे वादा कर चुका हूं कि मैथ को अभी आपके लिए बिल्कुल चुटकियों के समान बना के जाऊंगा, ताकि आप जैसी चुटकी बजाए उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आए। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस प्यारे से लेक्चर को नई ऊर्जा और उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ए मंजिल के मुसाफिर थक कर मैं तो बैठी हूँ, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? सबसे पहले अपने पास अपनी प्यारी प्यारी बुक ओपन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखने में हम ऐसे समय। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डायग्राम दिया गया है, मैंने डायग्राम बना दिया। फिर कहा है कि 1.2 मीटर, लेकिन इस डायग्राम को समझना तो पड़ेगा हमें, ठीक है। इसने कहा 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये कोई यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है 1.2 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई है वो 1.2 मीटर, मैंने यहाँ पे लिख दी एक ही बात 1.2 मीटर। उसके बाद कहता है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा उड़ रही है, यानी इससे लेकर 88.2 यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर कोई हवा क्या गुब्बारे उड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है भाई साहब, आगे क्या कहता है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी भी लड़की की आंख से गुब्बारे का यूनियन कोण 60 डिग्री, इस लड़की की आंख तो यहाँ होगी, इसकी आंख से बोला है तो यूनियन कोण कितना है? इसकी आंख से यूनियन कोण इसने बोला है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी पहले मान लो कि वो गुब्बारा यहाँ था तो उसके साथ बनने वाला कोण कितना था? 60 डिग्री था। और फिर मान लो कि हवा का झोंका आया, वो गुब्बारा यहाँ चल गया, तो उसके साथ बनने वाला कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। और इसमें ज्ञात क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है इस अंतराल को दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वापिस समझिए। सबसे पहले कहा था कि कोई 1.2 मीटर लंबी लड़की हमने बना दी। फिर कहता है कोई एक गुब्बारा उड़ रहा है गणिका में, ठीक है, मान लो कि दोनों गुब्बारे उड़ रहे हैं। पहले माना कि ये गुब्बारा उड़ रहा है, तो इससे बनने वाला कोण कितना दिया गया था? 60 डिग्री। लेकिन फिर क्या होता है, फिर कंटेंट आता है कि ये जो गुब्बारा है वो हवा में आगे चला जाता है। क्या चला जाता है? आगे। और जैसे ही इधर आता है तो वो बनने वाला कोण थीटा कितना हो जाता है? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री हो जाता है। जैसे ही ये गुब्बारा आगे जाता है थीटा का मान 30 डिग्री। तो यानी ये डायग्राम पूछता है कि भाई साहब किसका मान पूछेगा? ये इसका मान पूछा है कि इस गुब्बारे ने यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी तय की गई है उसका मान बता दो। लिख दो, इसे नाम ए दे दो, बी दे दो, सी और ये डी और इसे ई नाम अपने मन से मान लिया, ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहले इस त्रिभुज के साथ हम खेलेंगे। इस त्रिभुज के साथ क्या करेंगे? इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहने का मतलब इसमें हम रिलेशन लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बात आती है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ही क्यों यूज करते हैं? तो पहले साथी इसका कारण है क्योंकि हमें इसके अंदर लंब का मान दिया गया। अगर ये 88.2 है तो ये भी 88.2 मीटर है, ठीक है। ये 88.2 लंब का मान दिया है, हमें आधार चाहिए, क्योंकि इसमें आधार ही तो पूछ रखा है। जो चीज चाहिए और जो चीज दे रखी है तो उसके अंदर तो रिलेशन लगाएंगे। तो प्यारे साथियों, ये लंब है और ये आधार है, लगा दो रिलेशन त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में हम क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर किसके होता है? आप कहेंगे लंब बटे आधार के। जहां आपको लंब का मान कितना दिया गया? ई बी, जिसका मान कितना है? 88.2। प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लंब जानते हैं इसमें कौन सा है? तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब और ये 90 के सामने वाला कर्ण और नीचे बच गया वो आधार होता है। हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताने की प्रयास किया है और आप समझ भी गए होंगे कि लंब कौन सा है, थीटा कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम आधार, तो आधार कितना है? आधार का हमें कोई फिक्स मान नहीं है। आधार कितना है? ए से लेकर बी, ये आपका आधार है, तो इसमें लिख दो ए बी। यहां तक कि मेरे किसी भी विद्यार्थी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद टेन थीटा का मान, इस त्रिभुज में थीटा का मान ये है, इसका थीटा का मान जो ये 30 डिग्री है वो इस त्रिभुज का है, क्योंकि इसके साथ बन रहा है वो कोण, ठीक है। तो इसके साथ बनने वाला कोण 60 डिग्री। तो आप कहेंगे टेन 60 बराबर
88.2 बटे ए बी। लेकिन टेन 60 का मान तो हम जानते हैं, टेन 60 का मान कितना होता है, आप कहेंगे टेन 60 का मान तो √3 बराबर 88.2 ए बी। मुझे तो इस ए बी का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, ए बी का मान चाहिए तो बोलो। उससे पहले हमने एक बवंडर मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, एक बवंडर मिस्टेक। एक सबसे पहले ये बताइए कि यहां से लेकर इसकी लंबाई कितनी 88.2 है, लेकिन ये जो ये लड़की खड़ी है वो भी तो 1.2 मीटर ऊंची है और वो अपनी आंख से बनने वाला कोण है। तो इससे हमने इस पूरे की लंबाई ले ली, हमें यहां तक लंबाई चाहिए। तो टोटल कितनी है 88.2, टोटल है 88.2। ठीक है, अगर मैं इस लड़की की लंबाई बता दूं, हमें टोटल का मान दिया गया है, टोटल का मान कितना दिया गया है 88.2। अगर मैं इसको 1.2 को घटा दूं इसमें से, तो क्या मुझे इतना ही मान मिलेगा। तो देखिए मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं है, हमने देख ली। तो देखिए इसमें से 1.2 घटा दो, कितना आएगा 87। तो ये 87 मान किसका आ गया, ये है आपका प्यारा सा लंब का मान निकल के आ गया। ये भी 87 होगा और ये भी आपके पास यहाँ तक 87 होगा। ठीक है, ओके, ये भी लंब है और ये भी लंब है। हमें दिया गया था कि पूरे गुब्बारे जो जमीन से लेकर उड़ रहा है गुब्बारे, उसकी लंबाई दी गई थी 88.2, लेकिन वो लड़की खड़ी है। मान लो कि मैं यहाँ तक खड़ा हूँ, तो इस मेरी आंख से बनने वाला उन्नयन कोण कितना है, तो मैं इस नीचे वाली दूरी को तो गिन नहीं रहा हूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यही काम हमने ऐसा किया। बस ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। इस सवाल बिल्कुल पहले के आधार पर, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 87 है तो यहाँ पे भी सब जगह 87 आ जाएगा। ठीक है, 87 87 और यहाँ पे भी 87। ओके, 87 87 87 आ गया। अब देखिए मुझे तो ए बी का मान चाहिए, तो ए बी इधर है, इसको इधर भेज दो, और ये √3 इधर है तो उसको एक साइड भेज दो। यहाँ से क्या मान निकल के आ जाता है, पहले साथ यहाँ से ए बी का मान निकल के आ जाता है, ए बी का मान कितना निकल के आ गया, आप 87√3 मीटर। इसे इक्वेशन में नाम देना चाहिए तो दे देना। ये ए बी इक्वल टू 87√3 किसका मान आ गया, आपने कहा कि इस ए बी का मान आ गया 87√3 मीटर। क्या इस त्रिभुज से हमें ए बी का मान मिल गया, आप यहाँ सर मिल गया। तो अब क्या करना, अब बड़ी वाली त्रिभुज की खेर नहीं है, इस पर आने वाले इसके साथ कार्रवाई बिठाएंगे। कहने का मतलब इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी क्या कहता है। अगर बात करें त्रिभुज ए डी सी की, तो क्या कहते हैं त्रिभुज ए डी सी कि भाई साहब मेरा लंब तो 87 है और आधार कितना है मेरा, ये रहा। इसके लिए टोटल आधार कितना होता है, ए से लेकर सी क्या है, इसका आधार है टोटल, और इसके साथ बनने वाला कोण कितना है 30 डिग्री। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान आप कहेंगे 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, और मैं कहूँ लंब का मान आप कहेंगे 27 डिग्री, सॉरी 87 डिग्री, क्योंकि लंब का मान 87 डिग्री है, ये पूरे का मान नहीं है, यहाँ तक का मान 87। ठीक है, इसका मान 87 डिग्री और थीटा का मान 30 डिग्री। आधार कितना आप कहेंगे ए सी, यहाँ तक लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है ए सी। ठीक है, 87 बटे ए सी 33 का मान आ गया। उससे पहले हम क्या जानते हैं कि अगर 33 का मान कितना होता है ये बताओ, 33 का मान होता है 1/√3। क्या इसकी जगह मैं 1/√3 कर लूं। एक बात और सुन लो, ऐसे मैं आपको रब करके लिख रहा हूँ ना, ऐसे आपको नेक्स्ट पद में करना है, ऐसे आपको रब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी सी लंबाई कम इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट पद में करना है। कभी आप सोचो कि सर कर रही है तो ऐसे काटा मारा और आगे कह दिया इसकी जगह √3, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो अब किसका कर दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एसी का 1 से किया तो एसी, √3 का 87 के साथ किया तो 87। देखिए यहां से ए बी का मान क्या आया था, ए बी इधर जाएगा और ये टेन 60 का √3 का मान इधर आएगा। तो सॉरी हमने गलती कर दी, यहाँ पे बटा में आएगा √3 मीटर, क्योंकि ए बी इधर जाएगा और टेन 60 का √3 इसके आएगा तो बाद में आएगा, और हमने क्या कर दिया गुणा में भेज दिया। कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। 87 और ये जो √3 भाग में है इधर जाएगा तो वो गुणा में। कहने का मतलब यहाँ से ए सी का मान निकल के आ जाता है 87√3। फिर आपके मन में ख्याल आया क्या ए सी को सर मैं ए बी प्लस बी सी नहीं लिख सकता। लिख सकते हैं भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत है, ए सी की जगह ए बी प्लस बी सी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जुड़ के तो पूरी लंबाई बनी है। तो क्या इसके अंदर मैं बी सी जोड़ दूं, यानी ए बी के अंदर बी सी जोड़ा। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए बी का मान था मेरे पास 87√3, तो ए बी की जगह क्या लिख दो
87√3 मीटर है। ओके, उसके बाद ये 87√3 है, इसको इधर भेजेंगे तो कहां चला जाएगा? ये प्लस का 87 इधर जाएगा तो माइनस का 87/√3 करिए, ले लीजिए एलसीएम। √3 को √3 से गुणा किया, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा। BC का मान आ गया, यहां से इसका एलसीएम आ गया √3। 1 का भाग √3 ने दिया √3 को 3 से गुणा किया 3, यानी 87 गुणा 3 माइनस 87। कहने का मतलब 87 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 3 7 21, 2 बच गए, 3 8 24 और 2 26, 26 में से 87 घटाओ, यानी √3 घटाओ, कितना आएगा? 11 में 7 गया 4 और यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7 और फिर 1। ये तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी। तो देखिए हमने क्या किया, एक बार क्या करते हैं, जो ये मान आया है आपके पास 87√3 मीटर आ गया, क्या मैं इसको आगे हल नहीं कर सकता? ये √3 है तो ऊपर नीचे क्या कर दो, √3 का गुणा करा दो, करा सकते हैं ना √3 का। तो √3 को √3 से गुणा कराया तो 3 आएगा और 3 का भाग 87 में दिया तो कितना आएगा? 29√3 मीटर। यहाँ से मेरे पास ए बी का मान निकल के आता है 19√3। तो यहाँ पे क्या लिख दो भाई? 29√3, क्योंकि हमारा जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो एक एलसीएम के रूप में आ रहा था वो पद खत्म कर दिया। वैसे तो वह भी सही था जो हमने पहले किया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो ये आपका है ये भी इक्वल है। यहाँ पे हमें समस्या मिल गई। अब 87 में से 29 घटा दो, 87 से 29 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 29√3, सॉरी 58√3। ये BC का मान गया। BC कितना है? BC लेकर 69√3, ये किसका मान आ गया? 58√3 ये मान आ गया आपके पास, BC का मान आ गया। तो BC का मान ये आ गया और आपसे पूछा क्या है? क्या आपसे यही पूछा है? क्या आपसे यही पूछा है? मैं यही पूछ रहा हूं। तो देखिए यही पूछा है हमसे। तो दोस्तों हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। BC का मान तो पूछा है कि ये जो गुब्बारा है यहाँ से आगे चल के जाएगा, उसकी तो दूरी बतानी है। तो मेरे साथ थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी में था। बता देता हूँ कि क्योंकि आज मुझे जल्दी कहीं जाना है, तो इसलिए फटाफट थोड़ा सा स्पीड जरूर है इसके। देखो जितना हम जल्दी करते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, लेट होते जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी वापस एक समझो इस क्वेश्चन को क्या कहता है। इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, इस त्रिभुज से लिया और यहाँ से हमने 10 का मान निकाला और रिलेशन लगाया, ए बी का मान निकल गया 29√3। फिर हम बड़े त्रिभुज पे गए और बड़े त्रिभुज से जैसे ही मान निकाला हमारे पास आया 87√3 और उसमें से अगर हम 29√3 घटा दें, यानी ये घटा दें तो इसकी लंबाई मिल जाएगी, तो इसमें से घटा दिया और 58√3 इसका मान आ गया। और यही हमें करना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और इस चैप्टर का खात्मा करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ इस चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। और प्यारे साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जो ये चैप्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। तो देखिए यहाँ से मात्र 15 क्वेश्चन में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये फ्री फोकट के नंबर है वो अपने हाथ में से न जाने दे, क्योंकि बड़ा ही इजी सा, बड़ा ही कम टाइम में पूरा होने वाला चैप्टर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास है, यानी ये कोई मीनार खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से कोई राजमार्ग जाता है, वो कहाँ जाता है, यानी ये कहता है कोई सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, यानी ये कोई मीनार है ए बी और इसका बी के पाद बिंदु है और यहाँ से कोई राजमार्ग चलता है, वो बिंदु यानी मीनार के पाद बिंदु यानी बी तक जाता है। आगे कहता है कि मीनार किसी कर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अनुमान कोण पर खड़ा देखता है, यानी यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे क्या है, कोई कार है और इस मीनार पर कोई आदमी चढ़ा हुआ है, यानी बिंदु ए पर चढ़ा हुआ है। जब वो बिंदु ए से, ये क्या इसकी समतल रेखा होगी, ठीक है, ये इसकी समतल रेखा होगी, वो बिंदु है यानी वो इसकी समतल रेखा तो ये होगी, लेकिन वो बंदा क्या करता है, उस कार को देखता है ना, तो उसके साथ बनने वाला अवनमन कोण, यानी इसके साथ बनने वाला अवनमन कोण इसके साथ कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा,
क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये z बन रहा है। देखो मैंने बताया जब एकांतर कोण हो, जब एकांतर कोण हो z बने तो वहां पे ये बनने वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, सर इतना समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है कि जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान से चला जाता है। ठीक है, यानी यहां से जो कार है वो आगे जाती है और 6 सेकंड बाद, जैसे 6 सेकंड में वो कार कुछ ना कुछ आगे बढ़ी होगी, और उसके साथ जैसे वो कार आगे बढ़ती है तो 6 सेकंड बाद कार का आगमन कोण, जो बिंदु 6 मतलब 6 सेकंड बाद अगर वो ही बंदा, वही आदमी अगर नीचे देखे तो उसके साथ बनने वाला कोण, यानी 6 सेकंड में वो कार मान लेती है यहाँ पहुंच गई, और इसके साथ बनने वाला उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो आगे कहता है, तो सिद्ध की वो आगे कहता है बिंदु से मीनार तक पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, बिंदु से मीनार तक पहुंचने का समय ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वापस समझिए। सबसे पहले कहते हैं कोई आपके पास एक मीनार है, मान लिया कि ए बी क्या है, मीनार। फिर कहता है कोई राजमार्ग तो बिंदु बी तक जाता है, हमने कहा मीनार की बिंदु बी यानी पाद बिंदु तक जाता है। उसके बाद कहता है कि कोई बंदा है वो ए बिंदु पर चढ़ा हुआ है और वो इस कार को देखता है, तो उसके साथ बनने वाला कोण कितना है, अवनमन कोण। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, हमने कहा ठीक है। उसके बाद कहता है कि फिर अगर 6 सेकंड बाद कार आगे बढ़ती है तो फिर बंदा वही उसी कार को देखता है, तो इसके साथ बनने वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है। नाम दे दो ए बी और ये सी और डी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, मान निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी हम जानते हैं टेन, क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, जहां की टेन थीटा बराबर क्या दिया गया, 60 डिग्री। देखिए पहले साथी अभी आप बच्चे नहीं रहे हैं क्योंकि हमने 15 सवाल कर लिए। अब आपको फटाफट मेरा फटाफट पता होना चाहिए कि कौन सा थीटा है, कौन सा यहाँ पे लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। ओके, तो टेन 60 बराबर लंब का मान आप लेंगे, लंब तो ए बी है, ठीक है, ए बी लिख दो, बट ये आधार कितना है, बीसी है, बीसी लिख दो। जहाँ टेन 60 का मान हम जानते हैं, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे बीसी। क्या ये बीसी का मान चाहिए, बीसी क्या है, मुझे आधार है और मेरा फोकस कहाँ रहता है, कैसे भी कैसे करके इसका आधार पता चल जाए, क्योंकि हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। जो ये कार है यहाँ से लेकर बिंदु बी तक पहुंची है, यहाँ से लेकर बिंदु बी तक पहुंची है, वो दूरी तो ज्ञात करनी है, यही तो बोला गया है। तो क्या करेंगे, बीसी का मान पता चल गया, बीसी का मान, तो बीसी यहाँ भी है, इसको इधर भेज दो, √3 को इधर लेके आओ, तो बीसी बराबर है, ये भी तो यही रहेगा और बीसी यहाँ से चलकर इधर आ गया, और ये √3 सॉरी, और ये √3 है वो इसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसी नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मुझे पता चलता है कि बीसी का मान आ गया ए बी √3। कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों, जो आपके पास ये बीसी का मान है ए बी √3, यहाँ से मुझे इस चीज का मान पता चल गया। इस डायग्राम से मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास बीसी का मान निकल के आ गया। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज की तरफ, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी क्या कहता है कि भाई साहब मेरा लंब ए बी है और आधार मेरे पास बी डी है। तो देखिए हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और क्या हम जानते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, बड़े वाले के तो यही है क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज तो ये है, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है ए बी, ओके, और आधार का मान डी बी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेन 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 और ए बी बटे डी बी। तो क्या करेंगे, ये √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये dp है वो इधर आ जाएगा और ये भी बटे में √3 था वो इधर बेस गया। यहाँ से मुझे क्या मिलता है, dp बराबर ab बटे √3। फिर मुझे पता चलता है कि dp को तो मैं क्या dc प्लस cb लिख सकता हूँ, यानी dc प्लस bc। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास bc की वैल्यू है और bc की वैल्यू काम में न लूंगा तो क्या, क्यों मैंने इसके साथ माथा मारा, कहने का मतलब क्यों मैंने इसके साथ इतना टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से db को क्या लिख सकता हूँ मैं, dc प्लस bc, यही लिखता हूँ dc प्लस bc। उसकी जो bc है उसका मान है हमें पता है, तो bc की जगह क्या लिख दो, ab बटे √3। क्या साथियों थोड़ी स्पीड तेज है आज, लेकिन आप स्लो स्पीड में देख लेना, लेकिन प्यारे साथियों थोड़ी जल्दी है इसलिए थोड़ा फटाफट है।
कोई बात नहीं, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको अगर थोड़ी स्पीड फास्ट लगती है तो कम कर लेना, ठीक है। तो ए बी बटे अंडर 3, तो क्या करेंगे, प्लस का ए बी बटे अंडर 3 है, इसको इधर भेज दो भाई, माइनस का ए बी बटे अंडर 3, ठीक है, कर दो। अंडर 3 को अंडर 3 से गुणा किया 3, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम आएगा अंडर 3, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम आ गया अंडर 3 एकम अंडर 3। और मैंने आपको हर एक चीज बताई है, एलसीएम कैसे लेती है, अभाज्य गुणनखंड कैसे लेते हैं, इसलिए तो मैंने आपसे बोला एक सभी की सभी पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। बटे में अंडर 3, अब क्या करते हैं, इसका भाग इसके अंदर लेते हैं तो अंडर 3 है, अंडर 3 को अंडर 3 से गुणा करते हैं तो 3 आए, ऊपर क्या आएगा, देखो अंडर 3 आया, एक का भाग इसके अंदर दिया तो अंडर 3, और 3 का ऊपर अंडर 3 के साथ गुणा किया तो कितना आया, अंडर 3 का अंडर 3 के साथ गुणा करते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ए बी, और यहाँ पे क्या है माइनस का ए बी, और 3 ए बी में से 1 ए बी जाएगा, कितना बचेगा 2 ए बी। ये किसका मान निकल के आ गया, डी सी का मान, यानी यहाँ ये इसका मान निकल के आ गया मेरे पास 2 ए बी बटे अंडर 3। और ये कहता है कि जो बिंदु डी से लेकर सी तक चलती है वो कार, उसके द्वारा लिया गया समय, यानी बिंदु डी से चलकर सी तक जाने में लिया गया समय कितना है, बुक में दिया गया है 6 सेकंड बाद, यानी बिंदु डी से 6 सेकंड बाद 19.60 डिग्री है, यानी डी से चलकर अगर बिंदु सी पर जाता है तो 6 सेकंड लगता है, और ये कहता है उसी इतनी दूरी लगती है, यानी 6 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी, 6 सेकंड में तय दूरी कितनी है, तय दूरी है 2ab बटे अंडर 3। ये 6 सेकंड में द्वारा तय की दूरी है, तो हम यहाँ से चाल निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, चाल। तो चाल क्या होती है आप जानते हैं, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, आपने साइंस में पढ़ा होगा, दूरी बटा समय। तो ये दूरी है उसमें समय का भाग दे दो, तो आप कहेंगे 2ab था सर, इसमें हमने क्या कर दिया अंडर 3, इसमें आपने कहा किसका भाग दो 6 का, तो 6 बटे 1 लगा दो, ये संख्या पलट जाएगी, एक ऊपरी ऊपर चला जाएगा और 6 इसके साथ आएगा तो 6 अंडर 3 हो जाएगा। यहाँ से चाल निकल के आ गई 2ab बटे अंडर 6 अंडर 3। ये क्या मान आ गया, ये चाल निकल के आ गई, और हमें क्या चाहिए, बिंदु सी से चलकर बी तक गया हुआ इसकी दूरी चाहिए। तो क्या करेंगे आप बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या है कि इस बिंदु सी से लेकर डी तक, इसने कहा था कि वो भाई साहब बिंदु डी से चला था और सी पर पहुंच गया, उसको 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड, ठीक है। तो फिर हमने बी से लेकर सी तक की क्या निकाल ली, दूरी निकाल ली, क्या निकाल ली, दूरी निकाल ली। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब बताओ, हमें निकालनी है इसका सेट कि जो बिंदु सी से लेकर अगर बिंदु बी तक पहुंचा होगा तो उसे कितना समय लगा होगा वो निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, आपको पता है समय बराबर होता है, क्या होता है समय बराबर, देखो यहाँ से पहले इसको करो, 2 को काटा 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6, क्योंकि 2 3 6 तो 3 अंडर 3 आ गया। तो अब बताओ समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा 4, क्योंकि ये समय इधर जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, तो समय बराबर हो गया दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी है, दूरी तो हमने सी से लेकर बी तक कितनी थी, एक सबसे पहले ये समझो हमें याद क्या करना है, हमें देखो सी से लेकर बी तक चलने के दूरी में समय कितना लगा वो याद करना है। तो क्या करेंगे, सी से लेकर बी तक चली गई दूरी कितनी है, आप कहेंगे ए बी बटे अंडर 3 है, ठीक है मैंने कहा, फिर ए बी बटे अंडर 3 है, लेकिन चाल कितनी है, चाल तो हमने ज्ञात की थी ए बी बटे 3 अंडर 3, ए बी बटे 3 अंडर 3। तो ये आपको पता है नीचे वाली संख्या ऊपरी ऊपर चली जाती है 3 अंडर 3, और ये भी इसके सामने आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि संख्या पलट जाती है। तो इसको यहाँ से खत्म करो, ए बी से ए बी कट गया, अंडर 3 से अंडर 3 कट गया, यहाँ से क्या आया 3 सेकेंड। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जुड़ता, लेकिन आंसर आ गया 3 सेकेंड। क्या आ गया, आंसर आ गया 3 सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकंड। प्यारे साथियों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, वापस समझिए पहले क्या करना था, आपको बोला गया था उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपके पास 2 त्रिभुज बन जाते हैं और दोनों त्रिभुज में आपको tan थीटा लगाकर रिलेशन निकाल लेना, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसके बाद मेन बात आती है आपको यहाँ पे आती है, इसने कहा था 6 सेकंड में बिंदु डी से सी तक पहुंच जाता है, हमने कहा उसने दूरी इतनी तय की, तो हमने यहाँ से क्या निकाल ली, चाल निकाल ली। फिर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकालना है, समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। इस सूत्र से हमने क्या निकाल ली, इसका समय निकाल लिया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग हमें कुछ करना पड़ा।
थोड़ा सा अलग जाने की जरूरत थी, तो इसलिए थोड़ा 15 क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको कैसी लगी क्लास, क्या कॉन्सेप्ट पसंद आया, चैप्टर नंबर 9 क्या आपको समझ में आया, क्या आप ऐसे कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा का पूरा कक्षा 10 का मैथ समझना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके और लाइक करके बताना क्लास कैसी लगी है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। और प्यारे साथियों, आपसे वादा कर चुका हूँ, एक एक चीज समझाने वाला हूँ, कहीं जाने की चिंता नहीं है। आज के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा फास्ट क्लास थी क्योंकि थोड़ा सा स्पीड ज्यादा था, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे आपको बिल्कुल बारीक बारीक से समझाने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना चैप्टर नंबर 9 आप अपनी उंगलियों पे होना चाहिए। देखिए अब मैंने समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप 10 दिन बाद समझोगे ना तो आपको लगेगा क्या है। तो अब आपको इसको पूरे को अब क्या करना है, अब आपको इनको निकालना है, जितने 15 क्वेश्चन है 15 को निकाल दो, ठीक है। उसके बाद आप देखना 10 दिन बाद पूछो चाहे 15 दिन बाद पूछो, आप फटाफट बता देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए अच्छे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस में जुटे रहना। जय हिंद, जय भारत।